बीजेपी पिछले 2 बार से असम का चुनाव जीत रही है। इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक मारने की कोशिश में है। इसके लिए उसे एक मुश्त हिंदू वोट चाहिए। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीएम हिमंता विश्व शर्मा के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 40% हो चुकी है। उनका कहना है कि 2011 में असम में 35% मुसलमान थे, जो पिछले 15 सालों में बढ़कर 40% हो गए हैं। मुस्लिमों की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बढ़ रही है। असम में सीएम हिमंता बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत के बड़े चेहरे हैं। असम का हिंदू हिमंता के साथ है, उधर मुसलमान कांग्रेस और यूडीएफ में बटा हुआ है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिला था। 2021 के चुनाव में बीजेपी का हिंदू वोट 57% से बढ़कर 65% हो गया था। वहीं कांग्रेस और यूडीएफ को 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिला था। असम में हिंदू मुस्लिम मुद्दा गरमाकर हिमंता लगातार हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। असम में भाषाई आधार पर 2 तरह के हिंदू हैं, बंगाली बोलने वाले जो बंगाली हिंदू हैं और इसके अलावा असमी बोलने वालों को असमी हिंदू कहा जाता है। हिमंता ने असम में बंगाली और असमी दोनों हिंदुओं को एकजुट कर लिया है। 2016 में 63% और 2021 में 74% बंगाली हिंदू ने बीजेपी को वोट किया था। तो वहीं 2016 में 64% और 2021 में 67% असमी हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया था। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिमंता जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह के एक्शन लेते हैं, उसे ओवैसी से लेकर मदनी तक सब बेचैन हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटी बीजेपी की रणनीति तो समझ में आती है और बीजेपी पिछले 2 बार से सफल भी हो रही है। अब इसको काउंटर करने के लिए विजयलक्ष्मी क्या रास्ता ढूंढेगी कांग्रेस? देखिए, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस किया था, उससे पूरा जो इलेक्शन है वो पोलराइज हो गया था। लिहाजा इस बार अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी वो गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में ही ये समझ आ गया था कि अगर पोलराइजेशन होता है तो उधर से काउंटर पोलराइजेशन जो होता है उसका नुकसान जो है राजनीतिक, वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था पिछले विधानसभा चुनावों में। लिहाजा इस बार कांग्रेस पार्टी को लगता है 2 अकाउंट्स हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 10 साल में बहुत ज्यादा वहां पर है। काफी सारे इश्यूज कांग्रेस पार्टी जो है वो ग्रास रूट के उठाने की कोशिश करी। और दूसरा, उनको लगता है कि काफी सारे आरोप वो हेमंता विश्व शर्मा पर पर्सनली भी लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम तरह के आरोप हैं। मोटा मोटी जिस चीज पर कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही है वो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है। और उसके अलावा आप देखेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा को वहां स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हेमंता विश्व शर्मा की यह पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा है कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में कि वो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तक में नजर आती है, या जो कांग्रेस का जो संगठन है उसमें उनकी पैठ है, चीजें, बातें, खबरें उन तक पहुंचती हैं, या नेता जो सिलेक्ट होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट उनका दिखता है। तो लिहाजा इस बार कैंडिडेट जो है वो मुफीद हो, कैंडिडेट जो है कांग्रेस के लॉयल बेस से निकल कर के आए, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सही कैंडिडेट्स का चुनाव जो है वो वहां पर हो पाए। और इस बार अगर गौरव गोगोई के चेहरे को देखें, कांग्रेस पार्टी को लगता है तरुण गोगोई के बेटे हैं। गौरव गोगोई एक सॉफ्ट चेहरा हालांकि माना जाते हैं, अहोम कम्युनिटी से वो आते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो जो अहोम कम्युनिटी है उसके अलावा गौरव गोगोई की अपनी पर्सनल छवि जो है ये काम करेगी। और इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा है उस पर वो बैंक कर रहे हैं। लेकिन गौरव गोगोई की छवि को डेंट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। उनको लेकर, उनकी पत्नी को लेकर जिस तरीके के आरोप लगातार हिमंता लगाते हैं, उसका असर ग्राउंड पर कितना होगा? देवेंद्र, क्या बीजेपी इस बात का भी आंकलन करती है? इसमें प्राची एक चीज़ बहुत दिलचस्प आपको नजर आएगा कि ये इतना बड़ा इशू हेमंत विश्व शर्मा ने बनाया तकरीबन पहले दिन, जब उन्होंने हाल के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस रिपोर्ट के बाद, तो 2.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और समझ सकती हैं आप कि इतने संगीन आरोप गृह मंत्रालय को उन्होंने सिफारिश की। लेकिन दूसरी तरफ ये नज़र आया कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस मसले को लेकर कोई बहुत ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश नहीं की गई, वैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। बड़े नेताओं ने इस पर बहुत ज़्यादा इस मसले को उछाला नहीं। जाहिर तौर पे असम के चुनाव की बात करें तो पूरी तरह से ये हेमंत विश्व शर्मा केंद्रित है। बाकी राज्यों की तुलना में जो बीजेपी की रणनीति रहती है वहाँ पर सेंटर यानी कि दिल्ली बीजेपी ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है। लेकिन असम के चुनाव को क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके पल्स को समझते हैं हेमंत विश्व शर्मा, तो एक तरह से पूरा चुनाव, पूरा संगठन उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और जिन मुद्दों को वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं वो लेके जा रहे हैं। इस मुद्दे को वो इस लिहाज से आगे लेके गए क्योंकि उनको ये पता था कि 10 साल से लगातार सरकार में है बीजेपी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से कुछ करप्शन के आरोप चिपकाए जाएं और उसके खिलाफ एक माहौल, बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। तो उसको काउंटर करने के लिहाज से
प्रियम्प्ट करते हुए पहले ही इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया गौरव गोगोई के खिलाफ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने रखी जो कि असम की जनता के लिए भी वो सवाल है कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ था। और पाकिस्तान कनेक्शन पे आप समझ ही सकती हैं कि वो कितना बड़ा मसला हो सकता है। तो और उस लिहाज से हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं को एक मुद्दा दे दिया कि ग्राउंड पे आप इस मसले को बोलें, और दूसरी चीज़ कि गौरव गोगोई और कांग्रेस के लोग इस पर सफाई देते रहें। और इन सबसे अलग प्राची, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैरेटिव के सहारे वो चुनाव लड़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप देखें तो असम ने निश्चित तौर पे कई सारी चीज़ें ऐसी की हैं केंद्र की सरकार की मदद से जो कि आपको एकदम रिमार्केबल नजर आएगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो डाला और उस वीडियो को कांग्रेस के लोग ये कहना शुरू कर दिए, वो इतना बढ़िया था कि उसको ये कहना शुरू कर दिए कि ये तो AI जनरेटेड है। तो अगर इस तरह की डेवलपमेंट की स्थिति हो और नैरेटिव को वो जनरेट करना भी जान रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितनी मजबूत स्थिति में खुद को पा रहे हैं।